पड़ोसियों को खिलाओ, उनकी जरूरत का ख्याल करो। अब यह एक मसला, लोग कहते हैं हजरत हम तो चलो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहा है तो क्या करें। हमने कहा हमें हुक्म है वो जो भी करे आपको अच्छा सलूक करना। भाई जी अच्छे बेशक। के मुकाबले में अच्छा किया तो आपने बदला दिया, लेकिन बुरे के मुकाबले में अच्छा किया तो अच्छा सलूक है ना। तो आइए जी पड़ोसी का बेशक। मामला हमारे हुजूर के यहाँ क्या था उसको सुन ले। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा, आका ने सोचा कि आज रात बड़ी फुर्सत है, मैं थोड़ा इस रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में कुछ शरह के साथ बयान कर रहा हूँ ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए, बहनों को शाद। भी समझ में आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने सोचा आज फुर्सत है, आज मसरूफियत बज़ाहिर जो आमतौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम को रहती थी वो नहीं है। तो हुजूर ने सोचा आज रात मैंने बहुत लंबी नमाज पढ़ी, फ़र्ज नमाज पढ़ाते थे तो बहुत मुख्तसर पढ़ाते, और जब नफल पढ़ते थे तो बहुत लंबी पढ़ते थे, कभी कभी पैर सूज जाते थे खड़े खड़े, इतनी लंबी लंबी। आज मैंने लंबी न, आका सोच रहे मैंने लंबी नमाज पढ़ी, और लंबी नमाज की नीयत से हुजूर ने नमाज शुरू की। जैसी नमाज शुरू की, कान में पड़ोस से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। गौर करें किसकी नमाज है, जाने नमाज की नमाज, जाने इबादत की नमाज, अल्लाह के महबूब की नमाज, नमाज लाने वाले की नमाज। हाय हाय, जहां अरकान जिसकी अदाओं पर तरतीब पाते हैं तो नमाज बनते हैं, उस रसूल की नमाज है। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने, बेशक सुभान अल्लाह। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली। हल्द्वानी वालों सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, गिरद नवाज से आने वालों, मेरे आका के कान में बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरे आका ने एक बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया। अल्लाह के रसूल ने नमाज मुख्तसर की एक बच्चे के रोने की आवाज पर, और जब नमाज मुख्तसर कर ली तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज पर चलते चलते गए। तो दरवाजे पे रुके तो क्या देखा कि वो दरवाजा किसी मुसलमान का दरवाजा नहीं बल्कि एक यहूदी का दरवाजा, और वो भी यहूदी बिल्कुल कट्टरवादी इंसान जो हुजूर की मुखालफत में आगे आगे रहता। हुजूर की मुखालफत में वो उसकी बीवी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन। मेरे करीम आका ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूही फिदा, सल्लल्लाहु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी रात तुम्हें हमारे दरवाजे पे क्या काम। अंदर से औरत की आवाज है, क्या काम। मेरे करीम ने फरमाया तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना। मेरे करीम आका ने फरमाया तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर उसका रोना, उसके रोने की आवाज मुझे लाई है। सामने से जवाब क्या आता है पता है, बच्चा हमारा रोता है, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है, तुम्हें क्यों तकलीफ। जवाब देखो कितना गंदा और बुरा जवाब, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी पे कुर्बान जाएं। फरमाया मुझे देखा नहीं जाता किसी का रोना, और मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं मखलूक के साथ अच्छा सलूक करूं। आका फरमाते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ने क्या फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और एक मकाम पे फरमाया इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम सुभान करे। अल्लाह जब माशाअल्लाह। तक तुम बंदों की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता। अभी तक तो नफरत की बोली बोल रही थी, लेकिन जब फरमाया मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता, दरवाजा खोल दिया। तो मैं क्या बात है, क्यों रो रहा है तुम्हारा बच्चा। तो कहा मेरे शौहर सफर में गए, आने में ताखीर हुई, घर में जितना छोड़ के गए थे सब खत्म हो गया, हत्ता के चिराग का तेल भी खत्म हो गया और चिराग बुझ गया है, अब चिराग जलता नहीं, अंधेरे की वजह से बच्चा मेरा रो रहा है। मेरे आका ने फरमाया रुको इंतजार करो। मेरे आका घर गए, अपने घर गए, और सिराजे मुनीर ने अपने घर का चिराग निकाला। मेरे आका ने पड़ोसी का हक देखो, गालियां देने वाले, सुभान अल्लाह। मुजम्मत करने वाले, जुल्म करने वाले, बुराई करने वाले, मुखालिफत करने वालों के साथ क्या सलूक है। अपने घर का चिराग सिराजे मुनीर मुस्तफा जाने रहमत में निकाला, और निकाल करके उसके घर में रख दिया अपना चिराग, और घर में रखा। जैसे चिराग की रोशनी हुई बच्चा चुप हो गया। हुजूर मुस्कुरा पड़े,
اور مسکرائے اور اپنے گھر آ گئے. سبحان اللہ. آ گئے گھر. آنے کے بعد حضور نے اپنے معمول کے مطابق نماز شروع کی ہوگی, اور اس کے بعد جب صبح ہوئی, خدا کا کرنا, صبح ہوئی, اس کا شوہر گھر آیا. آنے کے بعد دیکھا گھر میں ایک چراغ چھوڑ کے گئے تھے, دوسرا چراغ کہاں سے آیا؟ بیوی سے پوچھا, میں تو ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا, دوسرا کہاں سے آیا؟ تو اس نے رات کا پورا قصہ بیان کیا. ہمارا بچہ رویا, محمد تشریف لائے, روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ہم اس طرح حضور کا نام لینا پسند نہیں کرتے کہ بغیر القاب و آداب کے یوں ہی لے لے, واللہ کبھی نہیں. لیکن چونکہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں, پورا بیک گراؤنڈ واقعے کا آپ کے سمجھ میں آئے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ آقا کا نام اس طرح کبھی نہ لیا کرو. حضور کا نام ہمیشہ آداب و سبحان القاب کے اللہ. ساتھ لیا کرو. کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ ہم زبان کو عطر و گلاب سے, مشک و عنبر سے دھل لیں, پھر بھی ایک مرتبہ نام محمد لے, ہماری زبان اس قابل نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن اس نے کہا اللہ اکبر کہ رات کا پورا واقعہ کہ محمد تشریف لائے, ہمارا بچہ رو رہا تھا, دیکھا نہ گیا, اور چراغ رکھ کر کے چلے گئے. اس نے سوچا ہم اتنی نفرتوں کی بات کرتے ہیں اور میری غیر موجودگی میں میرے بچے کا اتنا خیال. تو بیوی سے کہنے لگا, چلو ان کا چراغ واپس دے کر آتے ہیں, چلو ان کا چراغ لوٹا کر آتے ہیں. اور اس کے بعد چراغ لے کر کے آیا, اور بیوی کو ساتھ لے کر آیا, بچے کو ساتھ لے کر آیا, اور چراغ دیتے ہوئے کہا, رات کو اپنے گھر کے چراغ سے میرے گھر کو روشن کر دیا ہے, اب ایمان کے چراغ سے میرے دل کو بھی روشن کر دیجیے, اور سبحان اللہ. کلمہ پڑھا سبحان کر اللہ. مجھے اسلام میں واہ داخل کر واہ. لیجیے. سبحان میرے اللہ. بھائیوں, یہ یہودیوں کے ساتھ وہ جو پڑوسی تھے یہ سلوک تھا. آج ہم تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. اچھے بنو, سچے بنو, ایک دن مرنا ہے. حیاتک قبل موتک, مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر آمین. کوئی غلطی ہو آمین. تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. آمین. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ من ربی من کل کل ذنب ذنب واتوب الیہ لا وما الہ علینا الا الا اللہ البلاغ. محمد. السلام علیکم.